अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ जुलूस निकालकर की नारेबाजी, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। छाता तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार छाता मनोज वासने की अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार के विरोध में छाता बार एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे आंदोलन और धरने के 14वें दिन मंगलवार को सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने एकत्रित होकर तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक जुलूस निकाला। यह जुलूस पूरे तहसील परिसर में होता हुआ उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने धरना स्थल पर पहुंचा, जहां अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसीलदार के खिलाफ आंदोलन पर उन्हें मजबूर होना पड़ा है, जबकि इससे पूर्व है व्यक्तिगत तौर पर स्वयं तहसीलदार सहित उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी से भी मिल चुके हैं। जिलाधिकारी से मुलाकात होने पर उन्होंने छाता बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से तहसीलदार का स्थानांतरण मुड़िया पूर्णिमा मेले के बाद किए जाने का वायदा किया था, लेकिन जिलाधिकारी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे और अधिवक्ताओं से अपनी मर्जी का निर्णय होने की बात कही, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और अधिवक्ताओं ने मंच के माध्यम से यह ऐलान किया है कि जब तक तहसीलदार छाता का स्थानांतरण नहीं होता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने तहसीलदार छाता मनोज वासने पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए। आंदोलन में वरिष्ठ अधिवक्ता सतवीर सिंह, रामकिशन शर्मा, साहब सिंह बेनीवाल, कृष्ण मुरारी वासने, अजय सिंह चौधरी, गोविंद राम शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं छाता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर प्रकाश सिंह ने तहसीलदार के द्वारा की जा रही कारगुजारियों की जानकारी देते हुए आंदोलन को उसके अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है। इस संबंध में छातावार के पूर्व सचिव हरेंद्र सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया। बताएं क्या कहना चाहेंगे आज? ये कहना चाहेंगे तहसीलदार साहब ये कहते हैं बहुत ईमानदार। तहसीलदार साहब एक भी ये फाइल बता दें बैनामे के दाखिल खारिज की कि मैंने बिना पैसे के कोई फाइल की है। हिंदू धर्म के मानने वाले आस औलाद ईमान धर्म गंगा जली उठा करके कह दें कि मैंने इतनी फाइलें बिना पैसे के की हैं। एक बात। दूसरी बात कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैंने ईमान भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया है। ये मैंने उन्होंने एक वीडियो जारी किया था तो मैंने भ्रष्टाचार में सुधार किया है, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो मैंने उसका एक जवाब प्रश्न किया था, उनसे उसका उत्तर मांगा था कि आप ये बता दें कि ये जो प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कौन से फंड से तनख्वाह मिल रही है। आज तक तहसीलदार साहब का कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। डीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन नहीं बल्कि वायदा किया था, लेकिन कौन सा उनके ऊपर दबाव है कि वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ये शासन जाने प्रशासन जाने। हम आंदोलन में हैं, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे किसी बकरी की कुर्बानी देनी पड़े। अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहला शीश मेरा होगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। इसका ट्रांसफर करा के छोड़ेंगे, यह 6 महीने चले। ऐसे तहसीलदार कितने आए और कितने गए। अब तो इसका हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि हम इसको टर्मिनेट करा सकते हैं और एफआईआर भी कराएंगे। एफआईआर भी करा देंगे, इसको जेल भी भिजवा देंगे। ये ना समझे कि तहसील स्तर के वकील हैं। हमारे पास इंटरनेशनल जो है संगठन है, इनको बता दीजिए तहसीलदार को, या तो स्वयं छोड़ जाए, नहीं तो और भी व्यवस्थाएं ऐसी, इनको जाना पड़ेगा यहाँ से। आपने धरना प्रदर्शन किया है, रैली निकाली, किस बात को लेकर निकाली? ये धरना प्रदर्शन ये आज ही नहीं निकला है और ये रैली आज ही नहीं निकली है। ये धरना प्रदर्शन पिछले 13-14 दिन से चल रहा है। तहसीलदार छाता की भ्रष्ट कार्यशैली, तानाशाहीपूर्ण रवैया और एक इस पद पर जो व्यक्ति होना चाहिए उसके बिल्कुल प्रतिकूल व्यवहार वाला व्यक्ति यहाँ पे छाता में आसीन है। उसके विरोध में अधिवक्ताओं में भारी रोष है। इसके संबंध में ये रैली निकाली गई है। तहसीलदार छाता के द्वारा यहाँ अधिवक्ताओं के खिलाफ गुंडे बुलवाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाला व्यक्ति है तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने की व्यवस्था कर दे। ये उन कार्यकलापों के खिलाफ रैली है। इसके संबंध में छाता बार एसोसिएशन द्वारा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उच्चाधिकारियों को भी बताया गया। उच्चाधिकारियों ने कहा था कि तहसीलदार की शिकायतें हमको पहले से भी हैं और हम जानते हैं, उसके बावजूद और हम बहुत जल्दी इनको हटा देंगे। लेकिन पता नहीं किस दबाव में या तहसीलदार छाता की कार्यशैली की तरह ही उन उच्चाधिकारियों की कार्यशैली है, उस वजह से इस तरह के निकम्मे अधिकारी को यहाँ से हटाया नहीं गया है। जबकि थोड़ा सा भी विरोध होता है उसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर उस दिन इतना बड़ा ध्वस्त करने वाली बात तहसीलदार के द्वारा की गई। अधिवक्ताओं ने धैर्य इतना किया है कि इन्होंने पिछले 2-3 महीने तो तहसीलदार को स्वयं बैठ के वार्ता की है और साहब तहसीलदार साहब ये स्थितियां हैं, हम अपने क्लाइंटों को क्या जवाब दें।
कम से कम आप कोर्ट में काम करें और जो आदेश है वो आदेश वे कौन कौन से properly कार्य पालन हैं जिनसे आप क्षुब्ध हैं, नाराज हैं? करें। देखिएगा, तहसीलदार चाहता पहली बात कोर्ट नहीं करते, केवल उन्हीं फाइलों में ऑर्डर होता है जिन फाइलों में उन पर कोई अप्रोच हो या उनको कोई प्राप्ति हो जाती है। कोर्ट में बैठ करके कोई काम नहीं किया जाता। यदि किसी दिन भूल से बैठ भी गए और वकीलों ने अपना पक्ष रखा भी, तो ऑर्डर शीट में कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा कि पत्रावली कहाँ है। वकील 3-3 महीने से तो अपनी पत्रावलियों की तलाश कर रहे हैं कि हमारी पत्रावलियाँ कहाँ हैं। पत्रावलियाँ देखने को नहीं मिलती। तो भरपूर भ्रष्टाचार तहसीलदार के द्वारा किया जा रहा है, भरपूर तानाशाही की जा रही है, पूरी गुंडागिरी तहसीलदार के द्वारा की जा रही है। पर इस पता नहीं शासन की नीति तो इस तरह की नहीं है जैसा हम मीडिया में और उसमें सुनते हैं। पहले भी सरकारें रहीं, उन सरकारों में यदि कोई अधिकारी को तत्काल हटा दिया जाता था, परंतु अब तो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों को जमाए रखना और उनको सपोर्ट करना, आगे की ये नीति बन गई क्या है। रणनीति रहेगी आगे की रणनीति ये है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अब तो वकील उस स्थिति में आ गए कि FIR वकीलों के खिलाफ हो तो हो, हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। और हम इस तहसीलदार को जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये तहसीलदार हट नहीं जाता। इसकी सूचना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी दे दी गई है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमसे कहा है कि आप 4 दिन का धैर्य रखें, 4 दिन में हम जो है मुख्य सचिव साहब से और उच्चाधिकारियों से वार्ता करते हैं। उसके बाद धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करने का आह्वान किया जाएगा। ये बार काउंसिल ऑफ धरना प्रदर्शन चल रहा है तहसीलदार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, तो क्या रणनीति आगे की रहेगी आपकी? रणनीति है, जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता है तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और पहले हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, DM साहब ने तो मना कर दिया। उन्होंने तो ये कहा है कि मेरी मर्जी है, मैं करूँ ना करूँ, उस पर आपका कोई दबाव नहीं है। अब हम यहाँ से आगे कमिश्नर साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब भी लखनऊ तक जाएंगे। हम लखनऊ तक जाएंगे, ऊपर अपनी बात लखनऊ रखेंगे, योगी जी के और रेवेन्यू मंत्री जी से भी मिलेंगे और रेवेन्यू सचिव से भी मिलेंगे। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली NCR और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।